नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की नवम कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इससे पूर्व क्रमशः 8 कारिकाओं की व्याख्या आपको करवा दी गई है। इस कारिका में सत्कार्यवाद की स्थापना की है और सत्कार्यवाद का तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में सदैव विद्यमान रहता है। जैसे उदाहरण स्वरूप तिलों में तेल, यदि तेल तिलों में पहले से ही विद्यमान नहीं होता तो वो तिलों से तिल रूप में उत्पन्न नहीं होता। या दूसरा उदाहरण लें तो दही, जिस प्रकार से दही दूध में अव्यक्त स्थिति में पहले से ही विद्यमान रहता है, यदि वो वहाँ पर पहले से विद्यमान नहीं होता तो दूध परिणत रूप में दही कभी भी नहीं बनता। इस प्रकार से सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर सांख्य कारिकाकार ने ये असत करणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभव अभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् च सत्कार्यम, ये 5 तर्क दिए हैं और इन 5 तर्कों के आधार पर ये कहा है कि कार्य सत होता है, अर्थात वह कार्य अव्यक्त स्थिति में कारण में पहले से विद्यमान रहता है जो किसी संसाधनों के माध्यम से कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। इसका अन्वय देखिए। असत करणात्, असत करणात् का तात्पर्य है कि अविद्यमान की उत्पत्ति न किए जाने के कारण से, अर्थात यदि कोई वस्तु पदार्थ कारण में नहीं है तो उसकी उत्पत्ति आप नहीं कर सकते। जैसे कि बालू मिट्टी में यदि तेल पहले से ही नहीं है तो बालू मिट्टी से आप तेल की उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो असत करणात् अर्थात अविद्यमान की उत्पत्ति न किए जाने के कारण से, जो कारण में पहले से विद्यमान नहीं है उसकी उत्पत्ति न किए जाने के कारण से सत्कार्यवाद होता है। दूसरा उपादान ग्रहणात्, उपादान ग्रहणात् का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति के लिए उससे संबद्ध विशिष्ट उपादान कारण को ग्रहण करने के कारण से। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास कारण है, मिट्टी कारण है, तिल कारण है, दूध, तो ऐसा नहीं है कि तिल से आप घट उत्पन्न कर सकते हैं जो कि मिट्टी का कार्य है। तो जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है वही कारण उस कार्य को उत्पन्न करता है, अन्य कारण उस कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे मिट्टी भी घट के प्रति कारण है, लेकिन मिट्टी से तेल उत्पन्न नहीं किया जा सकता, घट ही उत्पन्न किया जाएगा। इसको कहते हैं उपादान ग्रहणात्, अर्थात विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति, अर्थात विशेष प्रकार के किसी कार्य की उत्पत्ति उससे संबंधित विशिष्ट उपादान कारण से ही होती है। इस कारण से सत्कार्यवाद होता है। सर्व संभव अभावात्, सभी प्रकार के कारणों से सभी प्रकार के कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। ये भी कुछ ऐसी ही बात है कि जैसे तेल, मिट्टी और दूध, ये तीनों ही कारण हैं, लेकिन ये तीनों ही कारण अपने परिवर्तित दूसरे रूप में कार्य होते हैं, लेकिन किसी अन्य कारण के कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते। सर्व संभव अभावात्, यानी सभी कारणों से सभी प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति न होने के कारण से भी सत्कार्यवाद होता है। और शक्तस्य, समर्थ के, अर्थात किसी विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होने के कारण से। कहने का तात्पर्य यह है यदि आपको तिलों का तेल चाहिए तो तिल ही तिल के तेल के प्रति कारण है, न कि अन्य किसी तेल के प्रति कारण। तो समर्थ के अर्थात किसी विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने के सामर्थ्य के कारण से। और अन्य है शक्य करणात्, जिस कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है उस कार्य को ही उत्पन्न करने के कारण से। ये भी
सर्वसंभव अभावात का विस्तार है कि जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न कर सकता है वो उसी को उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई अन्य कारण या उपादान कारण की उपाधि से यदि कोई अन्य पदार्थ भी है तो वो अन्य पदार्थ किसी अन्य के कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। इस कारण से कारण भावाच्य और कार्य के कारणात्मक या कारण से अभिन्न होने के कारण से, अर्थात कारण और कार्य में अभिन्नता होती है। जैसे दूध का परिवर्तित रूप अर्थात उसका कारण दही है और दही और दूध में अभिन्नता है, तो कारण भावाच्य कारण और कार्य में अभिन्नता होने के कारण से सत्कार्यम कार्य सत होता है और इसी को सत्कार्यवाद कहा है। इसको थोड़ा विस्तार से इस प्रकार से समझेंगे कि पूर्व की 8वें नंबर की कारिका में सांख्याभिमत प्रकृति या प्रधान की सत्ता अवश्य है, किंतु वह होते हुए भी सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वह अपने अभाव अर्थात न होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती। वहाँ प्रधान की सत्ता में प्रमाण यह दिया गया था कि महत आदि उसके कार्यों से तत्कारणभूत उसका अनुमान उसी प्रकार होता है जैसे किसी कार्य को देखकर हम उसके कारण के होने का अनुमान लगाते हैं। क्योंकि उक्त कारिका के अनुसार यह मान लेने पर कि दृष्टिगोचर होने वाले कार्यों का कोई कारण अवश्य होगा, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यह सिद्ध नहीं होता कि इस दृष्टिगोचर होने वाले कार्यों का कारण सांख्याभिमत प्रकृति या प्रधान ही है, क्योंकि वह कारण अन्य दर्शनों या मतों के द्वारा मान्य ब्रह्म एवं परमाणु आदि कुछ भी हो सकता है। इसलिए यह प्रतिपादित करने के उद्देश्य से कि वह कारण सांख्याभिमत प्रकृति ही है, कारिकाकार ने सर्वप्रथम प्रस्तुत कारिका के द्वारा सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करते हैं और फिर आगे इसके आधार पर प्रकृति का रूप कारण की सत्ता को सिद्ध करते हैं। दार्शनिक क्षेत्र में कारणवाद के विभिन्न स्वरूप मान्य हैं, उन्हीं में से सत्कार्यवाद भी एक सिद्धांत है, जिसे सांख्य, ब्रह्मसूत्र एवं अन्य कुछ वैष्णव वेदांत आदि दर्शन स्वीकार करते हैं। इस वाद या सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। इसके विपरीत कारणवाद का एक दूसरा स्वरूप असत कार्यवाद है, जिसे न्याय एवं वैशेषिक आदि दर्शन मानते हैं। इसके अनुसार यह माना जाता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत अर्थात अविद्यमान था। सत्कार्य के साथ परिणामवाद अनिवार्य रूप से संबद्ध रहता है, जिसका अभिप्राय है कि कारण का ही कार्य के रूप में परिणत होना अर्थात कारण कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परिणामवाद को आधुनिक शब्दावली में विकासवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि कारण का ही कार्य के रूप में परिणाम या विकास होता है। अतः यह स्वतः ही मानना होगा कि कार्य कारण भिन्न न होकर कारण का ही एक परिवर्तित विकसित रूप है। फलस्वरूप वह अपने इस विकसित रूप को प्राप्त करने से पहले भी अविकसित रूप के साथ कारण रूप में विद्यमान था। सीधे यह कहा जा सकता है कि वह कारण रूप में विद्यमान अव्यक्त कारण रूप में अव्यक्त रूप से विद्यमान था। इस प्रकार अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य कारण में या कारण रूप से सत है। जिस प्रकार सत्कार्यवाद के साथ परिणामवाद संबद्ध है, उसी प्रकार असत कार्यवाद के साथ आरंभवाद संबद्ध है। आरंभवाद का तात्पर्य है कि कारण व्यापार के द्वारा कार्य नए सिरे से आरंभ होता है, जहाँ सत्कार्यवाद और तत्संबंध परिणामवाद के अनुसार कार्य को कारण से अभिन्न माना जाता है, क्योंकि इसके अनुसार वह कारण का ही एक रूप है। वहाँ असत कार्यवाद और तत्संबद्ध आरंभवाद के अनुसार कार्य को कारण से भिन्न माना जाता है, क्योंकि उनके अनुसार कार्य कारण रूप न होकर नए सिरे से आरंभ होने वाला अस्तित्व ग्रहण करने वाली कोई नई वस्तु या पदार्थ है। सांख्य सत्कार्यवाद को मानता है। इस कारिका में सत्कार्यवाद की सिद्धांत की स्थापना की गई है और इन हेतुओं में जो तर्क दिए उन्होंने सत्कार्यवाद के लिए, वो असत्करण का तात्पर्य, असत्करणात् का तात्पर्य असत या विद्यमान रहता है
उसे वहाँ किया नहीं जा सकता, अर्थात उसे वहाँ से जो जहाँ पर कार्य जिस कारण में नहीं रहता हो उसे उस कारण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे बालू मिट्टी से तेल उत्पन्न नहीं किया जा सकता, किसी भी साधन से बालू मिट्टी से तेल उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो कार्य रूप पदार्थ जहाँ पहले से ही विद्यमान नहीं है उसे वहाँ से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और फलतः यही मानना होगा कि कारण रूप पदार्थ में कार्य रूप पदार्थ पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान होता है, जिसे कि विभिन्न कारणों या साधनों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा देखिए, उपादान ग्रहणात् से भी यह सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व सत है। किसी विशिष्ट तेल आदि कार्य को उत्पन्न करने के लिए तत्संबद्ध विशिष्ट तिल आदि उपादान को ग्रहण किया जाता है, और विशिष्ट उपादान का यह ग्रहण या चयन इस आधार पर किया जाता है कि उस उपादान में अपेक्षित रूप पदार्थ पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान है, जिसे कि व्यक्त रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। सर्वसंभव अभावात्। सर्वसंभव अभावात् का तात्पर्य है कि किसी भी पदार्थ से किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः सिद्ध है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत न होकर सत है, क्योंकि यदि पहले से ही असत रहने वाले कार्य की उत्पत्ति संभव होती तो असत रूप से कहीं अंतर न होने से चाहे किसी पदार्थ से चाहे किसी पदार्थ की उत्पत्ति की जा सकती थी। परंतु इस प्रकार बालू से तेल और तेल से दही को उत्पन्न किया जा सकता था, किंतु ऐसा नहीं है, जिससे सिद्ध होता है कि किसी कारण में पहले से विद्यमान कार्य को ही उस कारण से उत्पन्न किया जा सकता है। सक्त अर्थात किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला कारण ही शक्य को अर्थात उस कार्य को जिसको उत्पन्न करने के कारण में शक्ति है उत्पन्न करता है। अतः इससे भी यह सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व सत है। कारण भाव का तात्पर्य यह है कि कार्य कारण से भिन्न न होकर कारणात्मक या कारण का ही एक रूप होता है। यतः कारण कार्य रूप में आने से पहले भी सत है। अतः स्वतः सिद्ध है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने मूल रूप अर्थात कारण रूप में सदैव विद्यमान रहता है। कारण और कार्य दोनों परस्पर सापेक्ष है। किसी को भी तभी कारण कहा और माना जाता है जब उसका कोई कार्य होता है। इस कार्य की अपेक्षा से ही वह कारण माना जाता है। इसी प्रकार किसी को तभी कार्य कहा जाता है जब उसका कोई कारण होता है, और इस कारण ही अपेक्षा से ही उसे कार्य माना जाता है। परस्पर सापेक्ष ये कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप है, जिनमें कार्य रूप की अपेक्षा से अविकसित रूप कारण है और कारण रूप की अपेक्षा से विकसित रूप कार्य। कार्य ही अपने मूल या अविकसित रूप में कारण और कारण ही अपने विकसित रूप में कार्य होता है। दूसरे शब्दों में कारण ही अपने मूल या विकसित रूप में कारण और विकसित रूप में कार्य। इस प्रकार कार्य के कारण का एक विकसित रूप होने से वह अपने इस रूप को प्राप्त करने से पूर्व भी अपने मूल अर्थात कारण रूप में सत रूप में रहता है। उदाहरण के लिए अंतिम आप समझ सकते हैं कि दही अपने मूल या कारण जो दूध है वो उसका विकसित रूप है। वह अपने इस विकसित रूप को प्राप्त करने से पूर्व भी अपने कारण दूध में सत है अर्थात निश्चित रूप से अव्यक्त रूप से रहता है। इस प्रकार उक्त असदकरण आदि हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में सत है अर्थात विद्यमान रहता है। इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं। धन्यवाद।